आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र की हरखुआ गांव स्थित अपने घर में सो रहे युवती की संदिग्ध स्थिति में अचानक मौत हो गई। परिजनों ने चोर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र की हरखुआ गांव निवासी कुंवर शर्मा की 23 वर्षीय बेटी निशा कुमारी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि देर रात मृतका अपने घर के एक कमरे में अपनी भाभी के साथ सोई हुई थी। मृतका के पिता ने बताया कि देर रात घर में सीढ़ी के रास्ते कुछ चोर चोरी करने के नियत से छत के रास्ते से घर में घुसा हुआ था। सीढ़ी के पास उसका जूता भी मौजूद था। इसी बीच कमरे में दरवाजा की किल्ली तोड़कर घुस गया। आवाज सुनकर उसकी बहू समेत अन्य लोग जग गए और शोर मचाने लगे। तभी आरोपी ने उसके गले को दबाकर हत्या कर दिया और आसानी से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। मृतका के पिता ने बताया कि 4 बहन और 2 भाइयों में सबसे छोटी थी, जो बीए तक की पढ़ाई की थी और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। अगले 18 अप्रैल को तिलक और 23 अप्रैल को शादी होने वाली थी। सारा परिवार शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। और रात में बाहर की तरफ सीढ़ी लगा हुआ था, तो सीढ़ी लगा करके छत पे चढ़ गया। चढ़ के उसके बाद से सीढ़ी खींचने लगा छत पर, तो आवाज़ आया। तो मेरी तो ये लड़की है ना, जो हालांकि तो कैसा आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद वो सब बंद हो गया। आवाज़ है सीढ़ी उतार करके अंदर गया है और अंदर जा करके उस लड़की पर हमला किया। तो गोली होगी, कुछ उसका प्रतिरोध की होगी, तो जाकर वो हमला किया। उसके मुंह दाब करके या गर्दन पूरा दबा दिया है। ठीक है। कब लेकर आए थे आप? जी, हम आए थे लेकर के इनको 1 बजे रात को इलाज के लिए। हाँ, इलाज के लिए। यहाँ क्या बताया? हम समझे ये लोग बोले कि ये मर चुकी है। उससे पहले ही डेथ हो चुका था वही पे, तो हम फिर भी हम हॉस्पिटल लेकर आए। चोरी हुआ है कि नहीं हुआ? चोरी अब तो हम तो बार हम लोग थाने लड़की को लेकर जब भागे हैं, अभी देखना पड़ेगा कि चोरी हुआ है नहीं हुआ है। तो शादी भी होने वाला था? हाँ, शादी होने वाला था। तो करीबन 23/4 को शादी था और 18/4 को तिलक था। इतना जब सामान सब खरीद कर रख रहे थे धीरे धीरे, पता नहीं, हो सकता है कि उसी के लिए आया हो, ये विरोध की होगी तो गला दबा दिया हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुंवर शर्मा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के मौनिया चौक के पास एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बिहार के साथ गोपालगंज में खुशी की लहर दौड़ गई। बुधवार को सुबह जैसे ही खबर फैली, भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के मौनिया चौक के पास एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मौनिया चौक पर इकट्ठा हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस चौक से एक आभार यात्रा निकाला और मौनिया चौक पहुंचकर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। के लिए गर्व की बात है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल, जिन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय और समाज के कमजोर वंचितों की जिसने लड़ाई लड़ी और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, जो सामाजिक समरसता के भी प्रतीक थे। कर्पूरी ठाकुर जी को केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो भारत रत्न से उनको सुशोभित करने का काम किया है, तो इससे समस्त बिहार वासियों के लिए गौरवान्वित होने वाला पल है। पूरे बिहार की जनता आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम सभी के नेता, जो ईमानदारी और कमज़ोर लोगों के विकास के लिए जिसने हमेशा काम किया, उनके प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर जी को। तो आज हम लोग इस मौनिया चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि केंद्र सरकार को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी को हम लोग पूरे बिहार वासियों की तरफ से लाख बार उनको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि आपने बिहार वासियों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसी के केंद्र सरकार जब इसमें दिया है, मोदी जी का बयान आया, मोदी जी आज तक तो बहुत लोग प्रयास कर रहा था, आज के पहले क्यों नहीं हो जाता। आज मोदी जी
जो पिछड़ों, गरीबों, वंचितों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो कर्पूरी जी को उन्होंने सम्मान देकर उसका परिचय दिया है कि हम समाज के कमजोर लोगों के जो नेता रहे हैं उनको भारत रत्न से सम्मान करके कमजोर, वंचितों और पिछड़ा समुदाय को भी उन्होंने गौरव बढ़ाने का काम किया। आगामी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने 24 जनवरी 2024 को मिंज स्टेडियम में परेड अभ्यास का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के माध्यम से स्थानीय प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी आवश्यक उपायों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और निर्धारिता में सुधार किया गया है। मिंज स्टेडियम में हुए इस परेड अभ्यास में पुलिस बल की उत्साह भरी भागीदारी ने स्थानीय समुदाय को गौरवित किया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश की समृद्धि और एकता का प्रतीक है और हम इसे उत्साह और जोश में मनाना चाहते हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का भरपूर समर्थन भी जताया और आम लोगों को सहयोग की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने सुनिश्चित किया कि स्टेडियम में सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं सही तरीके से स्थापित हैं और वहां कोई भी समस्या नहीं होगी। उन्होंने स्थानीय पुलिस दलों की तैयारी और क्षमता की प्रशंसा की और सभी नागरिकों से यह आग्रह किया कि वे भी सुरक्षा के निर्देशों का पूर्वानुसरण करें। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड की जिला इकाई द्वारा गोपालगंज अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से एक नाटक पेश किया। इसमें जिले के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी के हाथों इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और बेटियों को नारी शक्ति के बारे में बताया गया। भारत स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने नाटक के माध्यम से वहां मौजूद दर्शकों को काफी आकर्षित किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को आगे बढ़ने का काम किया। तो इस कार्यक्रम में मौजूद जिला पदाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी ने इन बच्चों के नाटक से प्रसन्नता जाहिर की और इन कलाकारों को मेडल पहनाकर इनका सम्मान किया। इसके बाद सभी बच्चे काफी उत्साहित होकर इस कार्यक्रम से विदा लिए। पंचदेवरी स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत अंतर्गत भाटवा गांव में बुधवार को स्वर्गीय रामनाथ लाल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित स्वर्गीय प्रेमलता पति स्वर्गीय रामनाथ लाल श्रीवास्तव की चौथी पुण्यतिथि पर उनके आदमकद पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर स्वर्गीय प्रेमलता देवी के पुत्र तथा मझौलिया पंचायत के सरपंच मनोरंजन लाल श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के उपरांत 500 गरीब परिवार के बीच कंबल सहित अन्य गर्म कपड़े का वितरण किया गया। महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए विजयपुर के अंकित यादव का चयन हुआ। बताया जाता है कि विजयपुर प्रखंड के अघैला मिश्र निवासी अंकित यादव का 35वीं फेडरेशन हैंडबॉल चैंपियनशिप मैच के लिए चयन हुआ है, जो आगामी 28 जनवरी से 31 जनवरी तक महाराष्ट्र के सांगली में खेला जाएगा। अंकित यादव हाल ही में 46वां जूनियर नेशनल खेल में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इस फेडरेशन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार की टीम बुधवार को महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है। नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के सहयोग से अंकित यादव हमेशा से ही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं एवं कई मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। इनके चयन की चर्चा से क्षेत्र की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। अंकित यादव के इस चयन के लिए पंचायतवासी एवं नेहरू युवा केंद्र विजयपुर के संचालक दुर्गेश यादव ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए महाराष्ट्र के लिए रवाना किया।
फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बृहद पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ कई अन्य सहयोगी संस्थाओं के द्वारा सामुदायिक और स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के सदस्य जो फाइलेरिया से ग्रसित मरीज हैं, वे भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि जिले के सिधवलिया प्रखंड अंतर्गत हरपुर टेंगराही गाँव में आदित्य स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अगले महीने 10 फरवरी से जिले में शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन MDA को लेकर जीविका दीदियों तथा ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान नेटवर्क सदस्यों के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को दवा खाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं दवा खाने से इनकार करने वाले को इसका फायदा बताते हुए जागरूकता अभियान चलाए जाने को लेकर शपथ लिया गया। पंचदेवरिया स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के गहरी चकिया में सहस्त्र चंडी महायज्ञ 30 जनवरी से कलश यात्रा के साथ शुरुआत होगा। इसके लिए आयोजन समिति महायज्ञ के सफल आयोजन को लेकर बैठक किया गया। ये 9 दिवसीय महायज्ञ श्री 108 श्री विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगा। बैठक के दौरान स्थानीय सरपंच ब्रिज किशोर दुबे ने बताया कि ये 9 दिवसीय महायज्ञ 30 जनवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो जाएगी, जिसमें 2100 कुमारी कन्याओं के द्वारा पवित्र झरही नदी से जल भरा जाएगा तथा इस महायज्ञ का समापन 7 फरवरी को होगा। कटिया थाना की पुलिस ने एक टेम्पो को पकड़ा है, जिसके अंदर से 250 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। इस मामले में एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी टेम्पो के अंदर तहखाना बनाकर उसमें शराब लेकर जा रहा था, तभी पुलिस ने वहां जांच करते समय इसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी विपिन साहनी फुर्सत गांवपुर का रहने वाला है, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के मुस्पिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस ने इसकी गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए इस तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। माननीय न्यायालय के द्वारा शराब तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को महज 7 से 8 महीने के अंदर सुनवाई करते हुए 9 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में गोपालगंज पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार आरोपी 9 जुलाई 2023 को कुचायकोट में 442 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था, जिसमें पुलिस से मामला दर्ज कर अनुसंधान और कार्रवाई प्रारंभ की। अब इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 का रहने वाला अमन कुमार है, इसको न्यायालय के द्वारा 9 साल की कैद और 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजा सुना दिया गया है। और अगर 3 लाख रुपया जुर्माना अभियुक्त के द्वारा नहीं भरा गया तो 1 साल और अतिरिक्त जेल में रहना होगा। शराब कारोबारी को इतने कम दिनों में सजा होने लगे तो शायद शराब तस्करी पर तेजी से नियंत्रण होगा। इसलिए न्यायालय के द्वारा सुनवाई गई इस सजा का सभी लोग गणमान्य लोगों ने स्वागत किया है और इस वजह से शराब तस्करों में भय का माहौल भी देखा जा रहा है। थावे स्थानीय पुलिस ने मंगलवार की दीवा गश्ती में 2 चोरी के बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा चोर पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि दीवा गश्ती में ASI नीरज कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि थावे ओवरब्रिज पर 2 युवक चोरी की बाइक का खरीद बिक्री कर रहे हैं। जब पुलिस ओवरब्रिज के पास पहुंची तो एक युवक पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हो गया, जबकि दूसरा युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। युवक से बाइक का कागजात मांगने पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि दोनों बाइक चोरी का है, हम लोग दोनों बाइक को बेचने आए थे। गिरफ्तार युवक उसका गांव थाना के नवादा परसोनी गांव के तारिफ अंसारी बताया जाता है, जबकि फरार युवक इसी गांव के जावेद आलम बताया जाता है। दोनों के विरुद्ध पुलिस ने चोरी के आरोप में प्राथमिकी कर गिरफ्तार कर आरोपी तारिफ अंसारी को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थावे प्रखंड के विदेशी टोला गांव में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2000 रुपए से ज्यादा बिल बकाया होने पर 10 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया। कनीय अभियंता विनाश कुमार ने बताया कि विदेशी टोला गांव में बिजली विभाग की टीम छापेमारी कर बिजली विभाग के बकाया होने पर चिट्टू टोला गाँव के कई लोगों का कनेक्शन काट दिया। छापेमारी दल में मानव बल मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद्र माझी, उमेश सिंह व राकेश कुमार सहित बिजली विभाग की टीम शामिल रही।
भोरे स्थानीय थाना क्षेत्र के लामी चौर बाजार में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से देर रात आग लग गई। आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ इस अगलगी की घटना में लगभग 6 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जाता है कि लामी चौर निवासी इंद्रेश शर्मा ने बाजार में परफेक्ट चॉइस नाम से एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल रखी थी। दुकान बंद कर देर शाम को अपने घर चले गए। इसी बीच उनकी दुकान से आग की लपटें और धुआं निकलते देख आसपास के दुकानदारों ने उन्हें सूचना दिया। सूचना मिलते ही इंद्रेश शर्मा दुकान पर पहुंची और जैसे ही दुकान का शटर खोला तो देखा कि अंदर का सारा सामान धू कर जल गया। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहीं दुकानदार इंद्रेश शर्मा ने इसकी सूचना अंचल कार्यालय और थाने को दे दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुकान में रखा लगभग 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। भोरे स्थानीय थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिसई बाजार में शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस को ये गुप्त जानकारी मिली कि यूपी से शराब पीकर 2 लोग सिसई बाजार में हंगामा कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में दोनों की शराब पीने की पुष्टि हुई। पकड़े गए लोगों में फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीनगर का हीरालाल शर्मा और भोरे थाना क्षेत्र के नया गाँव का संतोष बैठा शामिल है। दोनों को पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर कोर्ट भेज दिया। भोरे स्थानीय थाना की पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि थाना क्षेत्र के परसही गांव में 2 जून को मारपीट हुई थी। इसी मामले में एक प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें फरार चल रहे परसही गांव के रायदेव राम और बबलू राम को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।